नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। आज हम इम्पोर्टेंट डेज सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें हम शुरू करने वाले हैं इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड डेज से। तो ये स्टैटिक जीके का एक और पोर्शन है जिसे हम एक एक करके सेगमेंट वाइज एनालाइज करके कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर रिलेटेड आपको पता होगा जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। और कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है टाटा के द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल, जो कि है मुंबई में। ओके, नेक्स्ट है उन्नानी डे। उन्नानी डे बनाया जाता है 11 फरवरी को। उन्नानी डे का मेंशन आप लोगों को आयुष शब्द में मिलता है। आयुष शब्द जो है ये आफ्टर 2014 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि क्रिएट किया गया था बाय देन एनडीए गवर्नमेंट इन 2014। और आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उन्नानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और देखिए, आयुष के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हैं अभी श्रीपद नायक। 21 मार्च को मनाया जाता है हमारे देश में विश्व में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। डाउन सिंड्रोम होता क्या है? देखिए, वास्तविक रूप से एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होते हैं 2 जो कॉपीज़ होते हैं क्रोमोसोम 21 के, वो होते हैं। बट अगर ये 2 क्रोमोसोम 21 के कॉपीज़ नहीं होकर के जब 3 क्रोमोसोम 21 कॉपीज़ हो जाते हैं सेल्स में, तब उसे बोला जाता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम उस डिजीज़ को बोला जाता है और इसीलिए हम लोग मनाते हैं 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम्स डे। 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शस बैक्टीरियल डिजीज़ है। मेनली ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है और ये होता है बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू। 2021 का जो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाएगा, उसका थीम क्या होगा? वो होगा द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट 2 अप्रैल को हमारे विश्व में मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म होता क्या है? ऑटिज्म होता है इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। जब भी कोई भी बच्चा हो या कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी इंसान जब कम्युनिकेट करने में उसे असुविधा होती है और उसके इंटरेक्शन में एक डिसेबिलिटी देखने को मिलती है कम्युनिकेशन के, तो उसे हम लोग ऑटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल को ही स्थापना हुई थी 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानम ऑफ इथियोपिया। नेक्स्ट 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी से आपको पता होगा ये भी आयुष शब्द जो है उसी का एक अंश है और ये हर्बल मेडिसिन के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट होती है। होम्योपैथी उसी से आया है शब्द। नेक्स्ट मनाया जाता है 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। हेमोफीलिया एक ऐसा कंडीशन होता है जब हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता है। ब्लड अगर क्लॉट नहीं करेगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण आदमी की जान जा सकती है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हेमोफीलिया। 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया होता है बाय द मॉस्क्यूटोज और द पैरासाइट्स। स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं उनके थ्रू फैलता है मलेरिया। 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। योगा शब्द का भी एक्सप्लेनेशन आयुष के अंदर में आया है योगा, और ये पोस्ट 2014 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। स्पेशली फ्रॉम 2015 में हमारे देश में योगा मनाना शुरू हुआ था और उसके बाद से ये पॉपुलर हुआ था। इस बार 2021 का जो थीम होगा वो होगा योगा इज़ द वे टू अचीव योर गोल्स। ओके, 25 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड विटिलिगो डे। विटिलिगो एक ऐसी तरह की डिसऑर्डर है जो आपको स्किन के जो पिगमेंट्स होते हैं उनके लैक होने के कारण देखने को मिलता है। आपने देखा होगा किसी किसी का जो स्किन का कलर होता है उसमें वाइट पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज़ विटिलिगो। 28 जुलाई को मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस आपको पता है लीवर इन्फेक्शन होती है हेपेटाइटिस एंड इट्स वेरी मच फैटल डिजीज। ओके, 28 जुलाई को मनाते हैं हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। नेक्स्ट 21 सितंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। अल्जाइमर्स होता क्या है? ये देखिए, वास्तविक रूप से ये जो हमारी मेमोरी होती है इसके डिस्ट्रक्शन या जो मेंटल फंक्शन होते हैं उसकी जो डिस्ट्रक्शन होती है उसको कहा जाता है अल्जाइमर। और 21 सितंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज़ डे। रेबीज़ होता है कोई भी जो इन्फेक्टेड एनिमल्स जो होते हैं उनके सैलिवा से जो फैलता है वो डिजीज़ को बोला जाता है रेबीज़। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। आर्थराइटिस आपको पता हो ये हड्डियों का जो जोड़ होता है, जॉइंट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड डिजीज़ है। इन्फ्लेमेशन या फिर जो उसमें जो जोड़ की जो दर्द होती है उसे आर्थराइटिस कहते हैं। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? जब हमारा हड्डी जो होता है एज के साथ वीक होने लगता है
या फिर अदर किसी कॉज के कारण अगर हड्डियां कमज़ोर होने लगी तो उसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, और इसी के लिए जो डे मनाया जाता है उसे बोला जाता है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। 6 नवंबर को मनाया जाता है आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा आपको पता है ऋग्वेद का एक उपवेद है, और आयुर्वेद का जो देवता कहा जाता है वो कहा जाता है धन्वंतरी को। धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता कहा जाता है। चाणक्य को आपको पता होगा, चाणक्य जो थे, चाणक्य से रिलेटेड चाणक्य संहिता आप लोगों ने सुनी होगी। चाणक्य को बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन्स। 12 नवंबर को हमारे देश में मनाया जाता है वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। न्यूमोनिया होता क्या है? न्यूमोनिया होता है लंग्स के इन्फेक्शन के डिजीज को बोलते हैं न्यूमोनिया। नेक्स्ट 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 14 नवंबर चाचा जी का जन्मदिन भी है, चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। डायबिटीज़ होता क्या? इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो अगर कम जाए तो उसके कारण डायबिटीज़ होती है। आप लोगों को पता होगा शुगर की जो डिजीज़ होती है उसे ही साधारण भाषा में, अगर विज्ञान के भाषा में डायबिटीज़ कहते हैं, और हमारे लोकल टॉक में हम लोग इसे शुगर की बीमारी कहते हैं। 18 नवंबर को मनाया जाता है नेचुरोपैथी डे। नेचुरोपैथी भी आपको आयुष जो टर्म हमने यूज़ किया था शुरू में ही, उसके अंदर आपको देखने को ये मिलता होगा नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी एक्चुअली में होती है ये सेल्फ हीलिंग, इसमें सेल्फ हीलिंग पे फोकस किया जाता है, और इसके अलावा इसमें जो ध्यान रखी जाती है वो होती है नेचुरल वेज यूज़ किए जाते हैं टू ट्रीट एनी डिजीज़, और उसी को कहते हैं नेचुरोपैथी इन टोटल। 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये होता है बाय HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आफ्टर ऑल ये वायरस की डिजीज़ है, और ये हमारे जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होती है, उसको डैमेज करती है, और धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा फैटल रूप ले लेती है, और इसके 4 स्टेजेस होते हैं जो कि बहुत ही फैटल काउंट होते हैं। एड्स डे का जो 2020 का थीम था वो था ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हमने जितना भी डिस्कस किया है ये सारे थे हेल्थ रिलेटेड जो डेज थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही अदर सेगमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।